क्या बात है। अब थोड़ा हमारा कुल मिला के धन इकट्ठा कर रहे हैं जिससे कि सही बात। व्यवस्था हो जाए, टेबलेट सब आए उनकी भी व्यवस्था हो जाए। सभी इस तरह से हम ये थोड़ा संदा के रूप में एकत्रित कर रहे हैं। वास्तव में ये सभी का मिल के काम है। जन जागृति के लिए मिल के सभी को सहयोग करना है। बहुत बढ़िया। तो देवला चौराहे पे महादेव जी मंदिर परिसर में बैठक आयोजित की जा रही है। उसके बाद रैली का आयोजन किया जाएगा, जागृति रैली। अरे भाई साहब, क्या तैयारी? बस बढ़िया। किस प्रकार से आज का आयोजन की तैयारी हो रही है मैडम साहब? आज सर हमारे कराशिया और दमती समाज के द्वारा जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म करने के लिए हम सब ने मिलकर के आज दिनांक 21/3/2021 को ये रैली का आयोजन किया गया है। रैली के माध्यम से ये संदेश जन लोगों में फैलाना चाह रहे हैं कि इस फिजूल खर्च को कम करें और ताकि बच्चों को पढ़ा सके। फिजूल खर्च से हमारे गरीबी आती है। इस हिसाब से हमने ये आज गांव-गांव प्रत्येक ग्राम पंचायत में जा कर के ये रैली का आयोजन किया जाएगा, जिससे लोगों में ये रहेगा कि फिजूल खर्च नहीं करेंगे। ये सब देखो पिछली रैली में हमें पिछली रैली होने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि गड़ा पेटी और जैसे लोकाई हमारे 12वां कहते हैं, मृत्यु भोज में 12 रुमाल का प्रावधान हुआ और गड़ा पेटी नहीं के बराबर रहा और कोविड-19 को देखते हुए ये बिल्कुल ख़त्म हुआ। अच्छा भी रहा जी। कोविड आने से हमारे को साफ़ सफाई के बारे में भी सिखाया। सोशल डिस्टेंस में रहते हुए हमने उसका पूरा पालन किया, जिससे कि हमारे को रोग नहीं लगे और एक नई जागृति हुई। हाँ, और नई जागृति हुई सर। बिल्कुल सर, जैसे ये कोविड का असर रहने के कारण ही हमारे ये समाज में रैलियाँ नहीं निकली और उसका हमने कोविड का पालन किया गया। इसलिए मतलब हमने ये पूरा उसका पालन किया। जब हम ये फील्ड में जाते हैं तो सब जगह यही फैला हुआ है, मतलब कुरीतियाँ बंद हुई है। गड़ा पेटी काजलिया प्रथा अगली बार भी नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हो गया। अगली बार हमने रैली निकाली थी तो पूरी तरह से बंद रहा और हमने बिल्कुल सफलता प्राप्त की। और अब लोगों में ये जागृति आई है कि गड़ा पेटी फिजूल खर्च मतलब नहीं के बराबर है और अब इसके बदले गड़ा पेटी के बदले नगद रुपए या गहने महंगी चीज़ें मतलब देते हैं, जिससे कोई बीमारी हो, कोई बच्चों को पढ़ाई के लिए फ़ीस के लिए है वो गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सब इसलिए है, सब समाज सुव्यवस्थित संगठित लिपिबंद है और हमारा समाज ऐसा है जो लिपिबंद नहीं है। अभी उसमें नियम कानून कायदे बने नहीं हैं, इसलिए हमारा समाज बहुत पिछड़ रहा है। इसको जागृति नहीं है, तो जागृति फैलाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। शिक्षा के प्रति भी, कुरीतियों के प्रति भी, इस तरह से बाल विवाह पर रोकथाम। और हमारे समाज में सबसे बड़ी कमी ये है कि बाल विवाह होने से हमारे समाज में शिक्षा की बहुत कमी आई है। जिससे 8वीं 10वीं 12वीं तक के लड़के पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते शादी करते हैं, तो इसलिए उनका मानसिक शारीरिक और भौतिक इस तरह से मानसिक विकास नहीं होता है, जो फिर उसके बाद ये पारिवारिक होने के कारण आगे पढ़ने पाते हैं। दूसरे समाज में बाल विवाह होता है लेकिन नहीं के बराबर होता है, तो वो
बाल विवाह नहीं तो फिर बाल विवाह नहीं होने के कारण वो आगे बढ़ते हैं। हमारा समझ में बाल विवाह होने के कारण ही मतलब सबसे समाज पिछड़ा गया है, इसलिए ये शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ रहा है। अगर बाल विवाह पर भी हमने रोकथाम किया है 18 साल बच्चा और 21 साल बच्चा और 18 साल की बच्ची जब भी शादी मतलब इनकी होनी चाहिए। अगर इस तरह से कोई करता है और इस तरह से बाल विवाह, तो हमारे समाज के द्वारा 5,051 रुपये का दंड भी रखा गया है। हमने ये 3 साल से ये प्रयास है, अब दूसरे समाज में भी हमारे को सम्मान मिल रहा है कि ग्राह्य और गणिती जो समाज के लोग हैं उनमें जागृति आई है। पहले हमारे समाज में गरडा, पेटी, मांदल और चौराहे पे नाचना इस तरह से जाते थे और इसलिए मतलब दूसरों की दृष्टि में हम हीन दिखते थे। तो इसलिए हमें भी ये शर्म महसूस हुआ कि सभी दूसरे समाज वाले इस तरह से करते नहीं हैं, हमारे समाज में ही क्यों करते हैं। तो हमें अब दूसरे समाज भी हमारी प्रशंसा करते हैं कि अब ग्राह्य और गणिती समाज में भी कुछ जागृति आई है और कुरीतियाँ ख़त्म हो रही है। अर्जुन ग्राह्य, अध्यापक, मालवा का चौरा, तहसील कोटा, जिला उदयपुर।